वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 यानी समांतर श्रेणी है उसके बेसिक्स को कवर करेंगे। साथ ही हम इसके जितने भी सवाल है उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, लेकिन हम एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम पद क्या हो, ए हो, और अगर उसका अंतर क्या हो, डी हो, तो ऐसी श्रेणी जिसके अंदर डी का मान एक समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ए क्या हो जाएगा, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए में डी जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, वो ए टू पद यानी अगला पद हो जाएगा। इसी प्रकार ए प्लस टू डी यानी ए के अंदर अगर मैं टू डी जोड़ दूं यानी डी को 2 से गुणा करके ए के साथ जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा, वो ए थ्री कहलाएगा। यानी ए तो हो गया प्रथम पद। इसी प्रकार ये हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, और अंतिम पद क्या होगा, जितने भी पद है उनमें से अगर एक पद माइनस करके मैं D से गुणा करके अगर एक के साथ जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगा, उसका अंतिम पद कहलाएगा, जिसे हम AN से भी प्रदर्शित करते हैं। चलो अगला देखते हैं, AP का व्यापक पद। प्रथम पद A हो, सार्व अंतर D हो वाली AP का nवा पद व्यापक पद कहलाता है। यानी किसी भी श्रेणी में अगर प्रथम पद A हो, D हो सार्वंतर, तो वो क्या कहलाता है, AP का अंतिम पद या उसका nवा पद कहलाता है। चलो हम इसको देखो, अंतिम पद है उसको हम AN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और वहां पर हम स्मॉल l का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलो अंतिम पद निकालने का सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। जहां पर देखो AN तो क्या हो जाएगा अंतिम पद, जिसको हम L से भी प्रदर्शित करते हैं। n पदों की संख्या यानी पदों की संख्या, कितने पद है उस AP के अंदर, वो क्या कहलाएगा, पदों की संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार जो AP का प्रथम पद होगा उसको हम A से लिखते हैं। साथ ही AP के अंदर जो दो पदों के बीच का अंतर है उसको D से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा बेसिक था। चलो हम अब इसके जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A हो, सार्वंतर D हो, nवा पद AN हो। यानी हमें यहाँ पर A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है, हमें AN निकालना है। यानी A का मान कितना दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। इसी प्रकार D का मान हमें कितना दिया है, 3 दिया है। N का मान कितना दिया है, 8 दिया है। AN यानी हमें अंतिम पद निकालना है। चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, AN A प्लस N माइनस 1 और D। जहां पर AN हमें पता करना है, N का मान कितना हमारे पास 8 है तो हम 8 लिख लेंगे। A का मान कितना है, 7 है। N का मान कितना है हमारे पास, 8 है। D का मान हमारे पास 3 है। चलो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 7, 8 में से A गया कितना बचेगा, 7 इंटू 3 यानी A8 बराबर 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 21। यानी A8 बराबर 21 में अगर 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी हमारा अंतिम पद क्या होगा, 28 होगा। आज का पहले का दूसरा सवाल है, हमें A का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 18 दिए हैं। D का मान कितना दिया है, 3 दिया है। N का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमें बताना है, और AN का मान कितना दिया है हमें, AN का मान हमें 0 दिया है और D का मान हमें बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क। D का मान हमें पता करना है। चलो हम देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN का मान कितना है, 0 है। इसका मान माइनस 18 है। N का मान 10 है, 10 में से 1 को घटा देंगे। D का मान कितना है पता नहीं, हम D लिख लेते हैं। अगर ये माइनस का 18 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बराबर के प्लस का 18 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, और साथ में क्या हो जाएगा, D। यानी 18 बराबर 9 और D और 9 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, 9 भाग में चला जाएगा। 9 से 18 काटो कितना आएगा, D का मान 2। यानी D का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आज का तीसरा सवाल है, हमें AN पता करना है। ठीक है, AN का मान, A का मान पता करना। D हमें -3 दिया है, N का मान 18 दिया है, AN का मान -5। चलो एक बार लिख लेते हैं। A का मान हमें पता करना है, D का मान -3 है, N का मान 18 दिया है। इसी प्रकार AN का मान -5 दिया है। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और
डी। ए एन का मान कितना हमारे पास -5 है। ए का मान हमें पता करना, ए लिख लेते हैं। एन का मान 18 है, तो 18 माइनस 1। डी का मान कितना है -3। जब भी कोई भी संख्या माइनस की हो और अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। चलो आगे करते हैं। -5 ए प्लस 18 में से ए गया तो कितना बचेगा 17 और माइनस का 3। चलो आगे करते हैं इसको। ए का ए प्लस, ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी किसका चिन्ह आएगा माइनस का। इसको इससे गुणा करेंगे, 17 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा 17 51 हो जाएगा। तो -5 ए प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 51 हो जाएगा, यानी -5 बराबर ए माइनस का 51 हो गया। 51 को अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 51 में से 5 गया कितना बचेगा 46। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किसका आएगा प्लस का आएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 46, यानी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यानी तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा। ठीक, चौथा सवाल है आज का। हमें ए का मान कितना दिया है लिख लेते हैं माइनस का 18.9। इसी प्रकार डी का मान है 2.5। एन का मान हमें पता करना है और ए एन का मान कितना दिया हमें 3.6 दिया है। फॉर्मूले में लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ए एन का मान कितना है 3.6 है। ए का मान कितना माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कितना है पता करना है, ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। डी का मान कितना है 2.5 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस का 18.9 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर n -1 और 2.5। चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3.6 में अगर 18.9 का जोड़ा जाए तो 9 6 15 1 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 22.5 बराबर n -1 और 2.5 किस में है मल्टीप्लाई में है। चलो हम क्या करते हैं आगे, n -1 को तो इधर ही रहने देते हैं और 2.5 किस में है गुणा में, किस में चला जाएगा ये भाग में चला जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 225 बटे हुए कितने हो जाएंगे 25। चलो 5 के पहाड़े से काट लेते हैं। 5 ना 25, 5 चौक 20 और 5 ना 25। 5 के पहाड़े से काट लेते कितनी बार कटेगा ये 9 बार, यानी n -1 बराबर कितना हो गया 9। एक अगर माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पहले का पांचवा सवाल देखते हैं। ए का मान है 3.5, यानी ए बराबर हो जाएगा 3.5। डी का मान कितना है 0 है। एन का मान कितना है 105 है और ए एन का मान हमें पता करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ए एन का मान कितना है पता करना है, ऐसा ही लिख लेते हैं। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 3.5 है, प्लस एन का मान कितना है 105 -1 और डी का मान हमारे पास 0, यानी ए 105 बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा 104 इंटू 0, यानी किसी भी संख्या से को 0 से गुणा करो तो कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी 3.5 प्लस 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, यानी ए 105, यानी अंतिम पद कितना है 105 है, उसका मान कितना होगा 3.5 होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी खाली स्थान थे उन सबको हमने फिल कर लिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी दूसरे का पहला देखते हैं। इसके अंदर हमें एक तो एपी दे रखी और साथ में क्या दे रखा है 30वां पद ज्ञात करना है। जब भी ऐसे लिखा हुआ 30वां पद या ऐसे कोई भी नाम हो, इसका मतलब वह पद की बात कर रहा है, यानी हमें n बराबर 30 दिया है, यानी हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर प्रथम पद कितना है 10 है, 10 लिख लेते हैं। हमें ए एन पता करना है, यानी ए 30 का मान पता करना है। साथ ही हमें डी नहीं पता, चलो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 है, एक और A2 7 है, A1 कितना है 10 है, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। चलो एक बार और निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, यानी 4 में से अगर 7 गया तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, यानी डी का मान कितना हो गया हमारे पास माइनस का 3 हो गया। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ए एन का मान हमें पता करना है, यानी ए कितना है 30 है, इसका मान पता करना। ए का मान कितना दिया हमें 10 दिया है। एन का मान कितना है 10 है, एन का मान 30 है, सॉरी 10 की जगह में
30 लिखना है -1, और डी का मान कितना दिया हमें, -3 दिया है। तो हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, जब भी कोई मान मल्टीप्लाई में हो और माइनस में हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया, कितना बचेगा 29, और साथ में कितना हो जाएगा -3, यानी हम इसको गुणा कर लेते हैं। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 29 को 3 से गुणा करो, यानी 30 का 3 गुणा कितना हो गया, 90, 90 में से 3 कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा 87। तो ये क्या हो गया, 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -87। 87 में से 10 गए, कितना बचेगा, माइनस का 77, यानी ए 30 का मान कितना होगा, माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर सी दूसरे का पहले का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दूसरे का दूसरा, यानी हमें एपी दे रखी है, उसके अंदर हमें 11वां पद पता करना है। चलो ये तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3। चलो दो दो रेखा है वो पता कर लेते हैं। 11वां पद यानी nवां पद पूछा है, यानी ये 11 पूछा है, ठीक है, और हमें n का मान कितना दिया है, 11 पद दिया है, ठीक है। a का मान कितना है, -3 है। चलो d निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, फिर उसके बाद माइनस कितना है, माइनस का 3, यानी माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। एक भिन्न में है, दूसरे भिन्न में नहीं है। अगर एक दो भिन्न हो और साथ में क्या हो, प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैं 3 के नीचे 1 लिख दूं, क्योंकि 1/2 भिन्न में है, तो 3 भी किस में होना चाहिए, भिन्न में होना चाहिए। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार गया, 1 बार। 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार। 2 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना हमारे पास 2 है, माइनस A2 का मान कितना, माइनस का 1/2, यानी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। दोनों भिन्न में बना लेते हैं, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी कितना आएगा हमारे पास, 5.2 आएगा। अब हमें डी का मान भी पता चल गया, कितना आ गया, डी का मान 5/2। अब हम A11 का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, यानी AN बराबर A प्लस n -1 और D। AN यानी A कितना है, 11 है। A का मान कितना हमारे पास, A का मान दिया है -3, प्लस n का मान कितना है, 11 -1, और D का मान कितना दिया हमें, 5/2, यानी A11 बराबर -3 की जगह -3, प्लस 11 में से 1 है, कितना बचेगा, 10, और 5/2। 2 के पहाड़े से 10 को काटा, कितनी बार कटा, 5 बार। A11 बराबर -3 प्लस 5 इंटू 5, यानी 11 बराबर -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करें, कितना आ जाएगा, 25, यानी 11 बराबर 25 में से 3 गए, कितना बचेंगे, 22, यानी 11 का मान कितना आ जाएगा, 22। इस प्रकार हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इसके तीसरे से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।